प्रस्तुत है विधानसभा में आज हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक हैं स्थानीय दैनिक प्रभात खबर के विशेष संवाददाता आनंद मोहन। झारखंड विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में आज झारखंड में पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को ध्वनि मत से मंजूरी प्रदान कर दी गई। यह विधेयक भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित होने के बाद से प्रभावी होगा। इससे झारखंड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को 77% आरक्षण मिलेगा। इस विधेयक के पारित हो जाने से पिछड़ा वर्ग के अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले आरक्षण प्रतिशत में भी वृद्धि हुई है। विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस विधेयक को पेश करते हुए आज कहा कि सीधी भर्ती से राज्य में होने वाली सरकारी नियुक्तियों में 77% आरक्षण का प्रावधान है, जबकि मेरिट से 23% पद भरे जाएंगे। इस विधेयक के अनुसार अब राज्य में अनुसूचित जाति के लिए 12, अनुसूचित जनजाति के लिए 26, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 15, पिछड़ा वर्ग के लिए 12 और आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। श्री सोरेन ने कहा कि 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य गठन के बाद राज्य में आरक्षण का प्रतिशत पुनर्निर्धारित करने के लिए वर्ष 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने उस समय के कल्याण मंत्री रहे अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया था। इस समिति ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए 71% आरक्षण देने का प्रस्ताव दिया था। वहीं वर्ष 2002 में उच्च न्यायालय ने आरक्षण सीमा को 50% तक सीमित रखने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बीच भारतीय संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम के आलोक में झारखंड पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के आलोक में 60% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके तहत अनुसूचित जाति के लिए 10, अनुसूचित जनजाति के लिए 26, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 8 और पिछड़ा वर्ग के लिए 6% आरक्षण के अलावा आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। श्री सोरेन ने विधानसभा में पेश विधेयक में कहा कि पिछड़ा वर्ग की ओर से आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जबकि केंद्र सरकार पर भी पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण और पड़ोसी राज्य बिहार में 30% आरक्षण देय है। इससे पहले विधानसभा के विशेष सत्र में आज झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्ति तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 को ध्वनि मत से मंजूरी प्रदान कर दी गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति संबंधित इस विधेयक को विधानसभा में पारित कराकर अपने सबसे बड़े चुनावी वायदे को पूरा कर लिया है। श्री सोरेन ने विधानसभा में विधेयक को पेश करते हुए बताया कि इस अधिनियम के तहत परिभाषित स्थानीय व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, रोजगार, बेरोजगारी के संबंध में राज्य की सभी योजनाओं और नीतियों के हकदार होंगे। स्थानीय नागरिक को अपनी भूमि, रोजगार, कृषि ऋण और अन्य ऋण पर विशेषाधिकार और संरक्षण प्राप्त होगा। विधानसभा के विशेष सत्र में दोनों विधेयकों के पारित होने के बाद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सत्र की कार्रवाई को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर देने की घोषणा की। और अभी आप सुन रहे थे विधानसभा में आज हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक थे स्थानीय दैनिक प्रभात खबर के विशेष संवाददाता आनंद मोहन।